हरिजन हरिजन शब्द की उत्पत्ति जो हमारे गांधी जी थे, गांधी जी ने ये हरिजन शब्द को ये 20वीं शताब्दी में इसको शब्द को लेकर आए। और हरिजन शब्द का जो अर्थ है उनका एकमात्र ये कहना था कि भाई हरिजन लोग, ताकि लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ना जाएं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में सामाजिक क्रांति की स्थापना करी और जगह जगह पूरे देश में एक तूफ़ान ला दिया कि हमारे लोग हिंदू धर्म में क्यों रहें, तो हरिजन शब्द के बाबत में गांधी जी सबसे निम्न वर्ग में, और जिनको हम वाल्मीकि समाज कहते हैं, उन्होंने हरिजन शब्द के नाम से उनको पुकारा। हरिजन शब्द का एकमात्र अर्थ ये था कि ये सब ईश्वर की औलादें, हरि माने ईश्वर की, जन माने उनकी संतान हैं। लेकिन क्या गांधी जी ने कभी किसी बनिया को, किसी पंडित को या किसी राजपूत को या ब्राह्मण को कभी हरिजन नहीं कहा। केवल उन्होंने एक गाली के रूप में एक उन्होंने शुल्काष्टों को चिन्हित करने के लिए कि एक कोड वर्ड में ये वर्ड दिया कि हरिजन का मतलब ये है कि ये लोग आ गए, इनके खिलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है ताकि मिशन में किसी तरह का कोई विद्रोह पैदा हो। तो हरिजन जो शब्द था, एक तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सामाजिक क्रांति थी, उस तूफ़ान को धीमा करने का, उस तूफ़ान को रोकने का और लोगों को अलग अलग भागों में बांटने का और आपसी फूट डालने का एकमात्र हरिजन जो कार्रवाई थी या हरिजन का जो कंसेप्ट था वो गांधी जी का था। जो हमारे बाबू जगजीवन राम जी थे, उन्होंने जो रक्षा मंत्री भी रहे और बहुत बड़े बड़े पदों पे कांग्रेस में रहे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हरिजन समस्याएं और उनका समाधान। उस पुस्तक में बाबू जगजीवन राम ने सिर्फ यही कहा कि भारत के अंदर सामाजिक क्रांति जब पैदा होगी जब समान जाति में और समान गोत्र में, समान जाति में शादी का और समान गोत्र और कास्ट में शादी करने पर बैन लगेगा। यानी कि इंटरनेशनल शादी इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, और जो शादियां हैं वो शादी एक जाति में ना होके बल्कि शुल्काष्टों की ब्राह्मण में हो, राजपूत में हो, और उन लोगों की शादियां शुल्काष्ट में हो। तो एक तरह से भारत में सामाजिक स्थापना लाने के लिए सरकार के माध्यम से, सरकार की सुविधाओं के माध्यम से बाबू जगजीवन राम जी ने ये पुस्तक लिखी और उसमें बहुत ही अपने जीवन की खोज के अमूल्य उन्होंने अपने विचार रखे हैं हरिजन समस्या और उनका समाधान। लेकिन गांधी जी का जो कंसेप्ट था हरिजन के बारे में, उनका कंसेप्ट केवल ये था कि हिंदू धर्म के टुकड़े ना हो। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म एक गिरता हुआ भवन है और इसमें रहना खतरे से खाली नहीं है। तो हरिजन का जो कंसेप्ट था वो बाबा साहब के जो वैज्ञानिक विचारधारा थी, बाबा साहब की भारत के अंदर जो सामाजिक क्रांति लाने की भावना थी, वो बिल्कुल गांधी जी के रूढ़िवादी विचार थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक वैज्ञानिकवाद के विचार थे। वो भारत के लोगों को चाहते थे कि हमारे लोग केवल हिंदूवाद के चक्कर में ना पड़ें, हरिजन के चक्कर में ना पड़ें, अपनी एजुकेशन के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर बड़े से बड़े पदों को देश में से हासिल करें, चाहे वो IAS का हो, चाहे IPS का हो, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, या चाहे वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। लेकिन जैसे बाबा साहब का प्रभाव बढ़ने लगा, 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करा, तो धीरे धीरे हरिजन की जो कंसेप्ट थी उसका सूर्य अस्त होने लगा। आज जो शुल्काष्ट हैं, आज जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, आज जो भारत के मूल निवासी हैं, वो इसको एक गाली के रूप में, हरिजन शब्द को गाली के रूप में समझते हैं और वो अपना अपमान समझते हैं। इसलिए हरिजन कोई नहीं था। गांधी जी की अपने ज़माने की कंसेप्ट थी जो बहुत पुरानी या ऑर्थोडॉक्स का सिस्टम था। इसलिए गांधी जी का जो हरिजन वाला कंसेप्ट था वो आज इस सदी में, 21वीं सदी में फेल हो चुका है और कोई भी शुल्काष्ट अपने आप को हरिजन नहीं कहलवाना चाहता। और मैं एक बात आपको बतलाना चाहता हूँ कि हरिजन एक गाली है और शुल्काष्टों को टुकड़े में बांटने की एक प्रक्रिया है, एक हिंदुओं की सामाजिक प्रक्रिया है। और महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते कि शुल्काष्ट सम्मान के साथ जिए
और स्वाभिमान के साथ जिएं और देश में वो अपने लेवल से वैज्ञानिक तरक्की करें या सरकारी नौकरी में अपने पदों को हासिल करें। इसलिए उनकी कंसेप्ट एक रूढ़िवादी थी और जो बाबा साहब या भगवान बुद्ध की कंसेप्ट पे चल रहे हैं उन लोगों के लिए हरिजन एक अपमान का शब्द है, एक उनको अपमानित करने की प्रणाली है। इसलिए उन्होंने उसको बिल्कुल त्याग दिया, हरिजन कंसेप्ट को बिल्कुल त्याग दिया है। आज लोग अपने आप को हरिजन की बजाय बौद्ध कहलाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अब भारत में एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है जिसमें कि रूढ़िवादियों को छोड़ने वाले और पुराने ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को छोड़कर जो नई परंपरा को अपना रहे हैं कि बौद्ध समाज का निर्माण हो रहा है। और मेरा अपना मानना ये है कि देश के अंदर जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली नदी को कोई भी दुनिया की ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत इस देश के दलितों को, इस देश के शूद्रों को, इस देश के पिछड़े लोगों को या अनुसूचित जाति के लोगों को बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती है। इसलिए हरिजन कहना हमारे लोगों को बंद करना चाहिए। और मैं और आपको एक संदेश और मैं देना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को अपने नाम के पीछे या पहले या बीच में राम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप लोगों शुल्काष्टों के, अनुसूचित जाति के और शूद्रों के पहले नाम ऐसे रखे जाते थे जैसे गरीब दास है, मतलब गरीब और ऊपर से दास, या कंगाली राम है, या उनका एक तरह से उनके नाम ऐसे कूड़ेदास है। इस तरह के जो नाम हमारे लोगों के हैं वो अपमानित थे, वो पहले से ही सोच जाते थे कि ये शुल्काष्ट जाति के हैं। और आज हमारे लोगों के जो नाम हैं वो इस तरह हैं जैसे कि इंद्राज सिंह हैं, सुरेंद्र सिंह हैं, इस तरह के सिंहों वाले नाम हैं। तो जब हम लोग अपने बच्चों का गलत नाम नहीं रखना चाहते तो फिर हम गलत धर्म को क्यों अपनाएं या गलत धर्म में हम क्यों जाएं। तो मेरी अपने लोगों से ये विनती है कि वो हिंदू धर्म को छोड़ें, वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करें। ये वैज्ञानिक धर्म है और इस धर्म को ग्रहण करने से आप लोग जो इंटरनेशनल पूरा विश्व है, एक आप विश्व बंधु बन जाओगे। और इस देश के अंदर जो विश्व बंधु वाली, जो भाईचारे वाली और जो इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की जो भावना बौद्ध धर्म की है, और आप पूरे विश्व से जुड़ेंगे। तो मेरा अपना मानना ये है कि हरिजन अनुसूचित जातियों के लिए, मूल निवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए एक अपमानित रास्ता है, एक गाली का प्रतीक है। ये उनको नीचापन दिखाने के लिए है। और लोग अपने राम या कोई ऐसे शब्द ना लिख के बल्कि बौद्ध लिखें, सिंह लिखें, इससे समाज कल्याण होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।